जी, अब दूसरी बात ये कि हम मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के प्रचार के लिए कैसे काम कर सकते हैं। एक चीज़ तो यही जो आपको मैंने अर्ज़ कर दी कि आप अपनी आवाम का ताल्लुक़ उलमाए कराम से वाबस्ता करते हैं, इंशाअल्लाह इनके जरासीम से वो लोग बच जाएंगे। नंबर 2, मैंने खुद मिर्ज़ाइयों के तकसीम करदा लिटरेचर पढ़े, उसमें ये लिखा होता है कि उलमा से दूर रहो, ये तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मिर्ज़ाई ये हमारे आपस के फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को इतना उभारते हैं, इसलिए बड़ी कोशिश करते हैं, अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं आपस में लड़ाने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इख्तिलाफ़ तो दो भाइयों के दरमियान भी होता है, इख्तिलाफ़ मियाँ बीवी के दरमियान भी हो जाता है। इख्तिलाफ़ को इख्तिलाफ़ की जगह पर रखिएगा, इसको दुश्मन को मौका के लिए आप उनको एक मौका फराहम ना कीजिए कि वो इस इख्तिलाफ़ को सामने रखते हुए अपना शिकार करें। तीसरी चीज़ जो ये है कि हमारे मुसलमान किसी भी दर्जे के हैं, थर्ड पर्सन हैं, किसी दर्जे का ईमान है, लेकिन इनका ताल्लुक मौलवियों के साथ किसी न किसी दर्जे में होता है। आखिर ना कहीं जाएं जनाजा पढ़ने चले ही जाते हैं, ना जाएं ईद पढ़ने तो आ ही जाते हैं। तो ये खुतबा और वाइज़ीन का तबका बड़ा अहम है, इन तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। अफसोस ये है कि हमारे वाइज़ीन खुतबा उनको भी मसला अक़ीदा खिदमत का पता नहीं होता। एक बहुत पुराने इमाम साहब थे, मस्जिद को संभाला हुआ, इलाके को संभाला हुआ। उससे बात हुई मिर्ज़ा कामे के बारे में कि वो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ये लोग ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। आपने पढ़ लिया कि मिर्ज़ा 1908 में जहन्नम वासिल हो चुका। अब वो बुज़ुर्ग बड़ी उम्र के फरमाने लगे कि ज़रा ये बतलाओ, मिर्ज़ा अभी जीवे के मर गया, वो जिंदा है कि मर गया? नहीं, उनको अब तक ये नहीं पता कि मिर्ज़ा मरा है कि वो जिंदा है। तो हमारे खुतबा को पता ही नहीं होता। हमें चाहिए कि हम इनसे मुलाकात करें, इनको लिटरेचर फराहम करें, इन तक ख़त्म नबूवत का मवाद पहुँचाएँ, इनकी ज़हन साजी करें। हम महीना काम करते रहें, हमारे महीने की मेहनत का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ख़तीब के एक जुमले का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए इन पर मेहनत करनी चाहिए। नंबर 4, हमें सियासी लोगों से भी रब्ता करना चाहिए कि देखो हम तो अपने हद के अंदर हैं, ये लोग असम्बली में बैठ के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 1974 में जो काम हुआ वो ज़्यादा इन्हीं लोगों की कोशिश से हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली के अंदर वो लोग सियासी जो थे वो ख़त्म नबूवत का अक़ीदे को समझते थे। तो इसलिए सियासी तबकों को हम या तो अपने प्रोग्रामों के अंदर बुलाएं जो ख़त्म नबूवत का नवान से होते हैं, या इन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ कि इनको इस मसले की हसासियत का पता हो। और जो हमारे पीरानी इज़ाम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, लोग इनके इशारे पे जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हमें चाहिए कि इन तक भी हम अपना पैगाम पहुँचाएँ। कम से कम यूँ कह दें, जनाब आप बड़े हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, आप हमारे सरों पे अपना दस्ते शफ़क़त रख दीजिए, आप हमारे सरपरस्त बन जाइए। इंशाअल्लाह इतना करने से उनकी तवज्जुहात भी आपको हासिल होंगी। फिर वो वक़्त आएगा, आपने पढ़ा कि पीर साहब फरमाने लगे कि अगर कोई मेरा मुरीद ख़त्म नबूवत का काम नहीं करेगा, वो मेरा मुरीद शुमार नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके थोड़े से इशारे से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और हमारा तबका ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों के अंदर है, 2% हमारे मदरसों के अंदर है, 98% हमारी आबादी स्कूलों के अंदर है। तो हमें उनको भी अपने साथ मिलाना है, उन तक पैगाम पहुँचाना है। ख़त्म नबूवत के अनवान से उस्ताद से मुलाकात की जाए, तलबा के कोर्स रखे जाएँ, वहाँ स्कूलों में जाके कभी कभार जहाँ जो ताल्लुक बनता है, जिस एतबार से स्कूल में जाएँ, अपना पैगाम पहुँचाएँ, लिटरेचर पहुँचाएँ। स्कूल के तलबा आपके मोहल्ले में है, महीना बार हफ्तावार को इकट्ठा करके कुछ खिला पिला के दीन की बात समझाई जाए, ख़त्म नबूवत का अक़ीदा उन तक पहुँचाया जाए। ये आज के तलबा कल के सियासतदान हैं, कल के थानेदार हैं, कल के पुलिस वाले हैं, कल के वकील हैं, कल के मजिस्ट्रेट हैं। अगर आज आपने इनकी घुट्टी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत रासख कर दिया, इंशाअल्लाह जहाँ भी जाएंगे ये काम उनका बाद में करेंगे, पहले हमारा करेंगे। तो इसलिए तलबा और ख़ास तौर पर, क्योंकि इस वक्त मेरे मुखातिब मसाजिद के या मदारस के तलबा और उलमा हैं,
तालबात हैं, आलिमात हैं, जो बच्चे हमारे पास सुबह को नाजरा पढ़ने के लिए आते हैं, याद रखें बुखारी वालों पर इतनी तवज्जो न दें, दोरा हदीस के तलबा पर इतनी तवज्जो न दें जितनी तवज्जो आप इन बच्चों पे दें, क्योंकि जिसने बुखारी पढ़नी है, मिशकात पढ़नी है, बेजावी पढ़नी है, उसका अकीदत अल्हम्दुलिल्लाह बन ही जाएगा, और उसने जहाँ भी जाना है अकीदा इंशाल्लाह उसका पुख्ता होगा। लेकिन ये जो आपके पास घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा सुबह को बच्चे पढ़ने आते हैं, ये इनके पास पूरी ज़िंदगी में यही वक़्त होता है। और फिर कुछ बच्चे बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि पूरी ज़िंदगी इनका ताल्लुक़ उलमा के साथ नहीं जुड़ता। कुछ बच्चियाँ तो ऐसी होती हैं कि यहाँ से निकली फिर वो सिर्फ मौलवी साहब के पास उस वक़्त पहुँचती है जब रूह परवाज़ कर चुकी होती है। तो हमें इनको इस अंदाज से अकीदा समझाना है कि जहाँ भी जाएं, इनकी शादी जहाँ भी हो, कि किसी शोबे में चली जाएं, डॉक्टर बने, नर्स बने या वर्कर बने, घर की हाउस जॉब बने, जहाँ भी जाएं, लेकिन आपका अकीदा इनके रगो पे में ऐसे सिरायत कर जाए कि कोई दज्जाल कादियान का या किसी और मज़हब का इनके ईमान पर हमला करना चाहे, इनका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जो इनसे टकराए पाश पाश हो जाए। हमें रोज़ाना ज़्यादा ना सही 5 मिनट, चलो मैं ये नहीं कहता रोज़ाना करें, हफ्ते में 5-7 मिनट इनको अकीदे की बात समझा दिया करें, और मिर्ज़ाइयत के शिकारी के जाल के बारे में आगाह कर दिया करें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया होगा, हो सकता है यही काम आपकी बख्शी का ज़रिया बन जाए। और कोशिश करें, हम इस तरह तवज्जो नहीं देते कि हमारी छुट्टियां होती हैं स्कूल की, दिसंबर में हैं, फिर उसके बाद आपकी ईद की छुट्टियां होती हैं, फिर आपके शबान के अंदर मदारस के तलबा की छुट्टियां होती हैं, या फिर समर कैंप की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। ये छुट्टियां वैसे ही ज़ाया ना किया करें, कम से कम ज़्यादा ना सही हफ्ते का, 10 दिन का, 20 दिन का कोर्स रख दिया करें, उसमें अपने अकायद को समझाएं, मिर्ज़ाइयत के जो जाल हैं उनसे आगाह करें कि किस किस तरह तरह ये लोग हमारे ईमान को लूटते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। तो तलबा के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने काम करना है। इसके साथ साथ हमने हर घर में ख़त्म नबूवत के अनवान से लिटरेचर पहुंचाने की कोशिश करनी है। कोई घर हमारे मोहल्ले का, बस्ती का, कस्बे का, हमारी मार्केट की कोई दुकान ऐसी ना हो जहां हमारी आवाज़ ना पहुंच चुकी हो, लिटरेचर की शक्ल में, मैसेज की शक्ल में, स्टिकर की शक्ल में। जिस जिस दुकान पर ख़त्म नबूवत का स्टिकर लग जाता है, मिर्ज़ाई वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे लाहौल से शैतान भागता है। तो इसलिए हम दुकानों पर स्टिकर लगाएं, और कम से कम ये स्टिकर भी आप पहुंचा दें कि इस दुकान पर मिर्ज़ाइयों से लेन देन नहीं होता। इंशाल्लाह मिर्ज़ाई बाहर से देख के ही भाग जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बात समझाना मुश्किल है, उसके लिए एक और काम है, आप पेंसिलें आप बनवा लें, उस पर लिखा हो मिर्ज़ाई इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार है, अल्लामा इकबाल का कौल है, ये ऐसे कोई जुमला मुख्तसर सा हो जो पेंसिल के ऊपर लिखा हो, आप उसको हदिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर पेश कर दें। ये आपको हदिया है, गिफ्ट है, इंशाल्लाह वो इनकार नहीं करेगा। जब तक उसके हाथ में कलम रहेगा, उसको अकीदे की याद ताज़ा होती रहेगी। इंशाल्लाह हो सकता है एक पेंसिल से किसी का अकीदा बन जाए और आपकी शफात का परवाना तैयार हो जाए। तो इसलिए इस एतबार से भी आप काम कर सकते हैं। और कोशिश करें जो लिटरेचर है मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, अल्लाह शाह ने आपको एक फ़िज़ा दी है, पाकिस्तान का माहौल दिया है, काम करना आसान है। यही लिटरेचर आप मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर तराजिम करने वाले, जिनको अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई है, बाहर के मुल्कों के अंदर आप पहुँचा सकते हैं। इससे आखिरी चीज़ जो सबसे अहम है कि हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, आप इनके ज़रिए और जहाँ काम करते हैं, रोज़ाना अगर एक मैसेज आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किस जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत के अनवान से लगाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह उलमाए कराम जो इतनी मेहनतें कर रहे हैं, लाखों रुपए इसकी नज़र जा रहा है, वो आपके मैसेज करने से इंशाअल्लाह वो काम जहाँ सालों में होना है वो चंद हफ्तों में हो जाएगा। असल में मसला ये है कि चंद एक बंदे काम कर रहे होते हैं, वो समझते हैं बस इन्हीं की जिम्मेदारी है, बाकी कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अल्लाह के महबूब की शफात मौलवी साहब की ज़रूरत है, ऐसे आम आदमी की भी ज़रूरत है।
देहाती की भी ज़रूरत है, शहरी की ज़रूरत भी है, डॉक्टर की भी है, इंजीनियर की भी है, गरीब की भी है, अमीर की भी है, सबकी ज़रूरत है। तो नबी की शफात के लिए आप रोज़ाना के एतबार से कोई ना कोई मैसेज पोस्ट ख़त्म नबूवत के नवाज से ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह इससे अल्लाह के महबूब की शफात हासिल होगी। और कोशिश करें, दाएं बाएं नज़र रखें कि हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसका अकीदा कमज़ोर हो, या ऐसा आदमी तो नहीं है जो हमारे मोहल्ले में आता है और लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। तो उस पर नज़र रखें। जब आप नज़र रखेंगे इंशाल्लाह वो आपको देख के भाग जाएगा। अपने चौकों का नाम ख़त्म नबूवत के नवान से मौसूम करें। इंशाल्लाह जिस इलाके में ख़त्म नबूवत का चौक होता है शैतान वहाँ से भाग जाता है। जैसे हज़रत उमर के नाम से शैतान भागता था, ख़त्म नबूवत के चौक देख के बरजाई भाग जाते हैं। और अपने स्कूलों की लाइब्रेरियों के अंदर आप ख़त्म नबूवत का एक खाना मुख्तस करें, लिखा हो इसमें ख़त्म नबूवत की किताबें हैं, रद्द मरज़ाइद की किताबें हैं। मसाजिद में इस अनवान से लिटरेचर पहुँचाएँ। एक बार छोटी सी लाइब्रेरी बन जाए जिसमें ख़त्म नबूवत के नवान से लिटरेचर रखा हो, जो आदमी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों की कारगुजारी ऐसी हैं जो एक पम्फलेट पढ़ने से अपना जहन तब्दील कर गया और ख़त्म नबूवत का सिपाही बन गया। काम छोटे छोटे होते हैं, किसी के जहन में कुछ आता है, किसी के जहन में कुछ चीज़ बैठती है। हर एक के पिक करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, बात के समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, हर एक की पसंद अलग होती है, एक की पसंद जुदा होती है। इसलिए हम हर एतबार से कोशिश करें कि ख़त्म नबूवत का काम हर जगह पे आम हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी इस काम के लिए कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।